गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे विश्व की सुरक्षा एवं शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य समुदाय, जीव जंतु, सभी प्रकार के प्राणी, उन सब की भगवान आप रक्षा कीजिए, ऐसी हमारी शुभकामना है। हमारे गुरुजी की कुछ पॉइंट्स हैं। इस समय को देखते हुए आप विचार करें कि हमको सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत है। जिन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी अधिक है, वो लोग इन्फेक्शन के बावजूद भी सुरक्षित हैं, इन्फेक्शन के वातावरण में घूम रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपने बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं, सबकी सुरक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगाए हुए हैं। उनमें सब में एक खास बात है इम्यूनिटी का ज़्यादा होना। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है वो हम आयुर्वेद के ग्रंथों से, वैद्यों से, डॉक्टरों से, सभी हेल्थ वर्कर्स से सलाह ले सकते हैं। जैसे फल का सेवन ज़्यादा, सब्जियों की मात्रा अधिक, और कुछ विटामिन्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं, प्रोटीन। अब ये तो हुए शरीर के लिए। हमारा मन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे मन को भरपूर विटामिन्स मिलने चाहिए। जो हमारे गुरु ने जो बताया कि जो विटामिन्स हमारे मन को मिलते हैं वो मिलते हैं सत्संग के द्वारा। गुरु ने बताया विटामिन ए इज एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। देखिए, जीवन में चेंजेस तो आते ही हैं, परिवर्तन आते हैं, सभी के आते हैं, और इस समय तो इकट्ठे सभी के ऊपर आए हुए हैं, और एक देश नहीं, सारे ही देशों के ऊपर आए हुए हैं जो विश्व में हैं। एक बार एक लड़का गुरुजी के पास गया और कहता है, गुरुजी मुझे कुछ मंत्र बता दीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है। लड़का बैठ गया, वेट करता रहा। फिर पूछा, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है। फिर बैठा रहा, वेट करता रहा। फिर उसने पूछा, गुरुजी कोई मंत्र दे दीजिए ना प्लीज़। गुरुजी ने कहा मैं दे तो रहा हूँ तुमको मंत्र, आज के समय में यही मंत्र है, सब ठीक है। आज के विश्व को अगर हम देखें और समय को अगर हम देखें तो इसमें स्वीकार भाव की बहुत आवश्यकता है। पैनिक न करें, प्रिकॉशंस लें, पैनिक न करें, डरें नहीं, क्योंकि वायरस उतने लोगों को नहीं मारता जितने लोगों को फियर मार देता है, डर। उसको बोलते हैं एफ वायरस। अभी सी वायरस ज़्यादा चल रहा है। एक आर वायरस होता है, ज़ुकाम, खांसी, सर्दी, बुखार, उसी का दूसरा फॉर्म है सी वायरस जो आजकल चल रहा है, और एक है एफ वायरस जो ज़्यादा लोगों को मार रहा है, फियर। विटामिन ए इज एक्सेप्टेंस। जो भी हो रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना सीखें। एक्सेप्ट करना है, ठीक है, सब ठीक है, भगवान आप जो कर रहे हैं सब ठीक है। दूसरा आता है विटामिन बी। बी इज फॉर बिलीफ। हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान जो भी कर रहे हैं इसमें कोई भलाई है, वो हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। शायद जो थोड़ी बड़ी एज के हैं उनको याद होगा, अब से करीब 25 साल पहले 1995 से कुछ बदलाव की शुरुआत हुई, पैसा बढ़ता गया,
उसके साथ एक चीज़ और बढ़ती गई जो हमारे गुरुजी कहते हैं कि पैसे के साथ अहंकार बढ़ता है, दुख बढ़ता है। रजोगुण का फल है दुख और क्लेश, ये भगवान ने गीता में कहा। जीवन में दुख बढ़ेगा और क्लेश बढ़ेगा। कारण कोई भी हो सकता है, बाहर का हो सकता है, अंदर का हो सकता है, या विश्व का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। हम किसी को दोष न दें, बस अपनी तरफ देखें कि मेरे अंदर क्या खराबी है, मेरे अंदर क्या गड़बड़ी है। मेरे अंदर विश्वास की कमी है कि भगवान जो भी कर रहे हैं उसमें ज़रूर कोई भलाई है, वो कुछ सिखाना चाहते हैं। एक बार की बात है, गुरुजी ने कुछ तंगी के दिन आए आश्रम पर, तो ये कहा कि ये लोटा हमें कोई एक सेठ जी दे गए थे, सोने का है, इसको ज़रा मार्केट जाकर बेचाओ ताकि कुछ सामान आ जाए, अच्छा खासा सामान आ जाएगा, हमारे आश्रम का काम चलेगा। तो एक शिष्य पूछता है, क्या गुरुजी वास्तव में सोने का है? सोने का तो नहीं हो सकता, लोटा और सोने का। गुरुजी ने कहा तुम रहने दो, दूसरे को बुलाया, ये सोने का लोटा है, जरा इसको बेचाओ। अच्छा सोने का है लोटा, मुझे लग तो नहीं रहा, अच्छा रहने दो कोई बात नहीं। तीसरे को बुलाया, ये लोटा सोने का है, जरा इसको शहर में जाकर बेचाओ। अच्छा जी गुरुजी, जी आप कह रहे हैं तो होगा, पर मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, अगर हो पाए सोने का ही होगा आप कह रहे हैं तो। गुरुजी ने कहा तुम रहने दो। चौथे को बुलाया, देखो इस समय आश्रम में दिक्कत आ गई है, थोड़ा पैसे की दिक्कत है, सामान की दिक्कत है, इसको लोटे को जाकर मार्केट में बेचाओ, ये सोने का है, अच्छा मूल्य मिलेगा और हम लोग अच्छा खासा सामान खरीद सकेंगे। शिष्य ने कहा जी गुरुजी। वो लेकर मार्केट गया, ये लोटा लीजिए, सुनार से बोला सोने का है, इसका मुझे दाम दे दीजिए, हमारे आश्रम को पैसे की ज़रूरत है। सुनार ने उसको वज़न किया, उसके अकॉर्डिंग पैसे दिए और वो लेकर चला आया, गुरुजी ये पैसे। गुरुजी ने पूछा तुम्हारे अंदर शंका नहीं आई, तुम तो एकदम बड़े आराम से इसको ले गए कि सोने का मैंने कहा तो तुमने कहा, तुमने कुछ पूछा ही नहीं। तो बोला मुझे क्या ज़रूरत थी पूछने की, आपने बोल दिया बस हो गया, और मैंने जाकर वहाँ सुनार को बोला, उसने तोला और मुझे दाम भी दे दिए, इसमें शंका उठती कहाँ है। अब ये दृष्टांत हमको सिखाता है कि भगवान हमको हर पल सिखा रहे हैं। आकाश जितना नीला आजकल आप देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से इतना नीला आपने अपने शहर में कभी नहीं देखा होगा। रात को आप तारे देखते हैं, इतने तारे हम बचपन में देखा करते थे, अब दिखते हैं। चांद एकदम साफ दिखाई देता है, पास दिखाई देता है। वातावरण को गंदा हमने कर दिया। तो अब सब भगवान हमको सिखाना चाहते हैं, प्रकृति सिखाना चाहती है, तो हम उसको सीखें और कोशिश करके आगे से दोबारा वो गलतियां ना करें जो हम करने लगे पीछे के कुछ सालों में। तीसरा आता है विटामिन सी, वह है कंपैशन, करुणा। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे नीचे तबके के हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, कम पैसे वाले हैं, गरीब हैं, उनके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, हमारे से जो बन पड़े, तन से, मन से, धन से, जो बन पड़े हम उनके लिए करें। शुद्ध भाव तो हम सबके लिए भेज ही सकते हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, इस दुख की घड़ी में हमारी आपसे एक प्रार्थना है, भगवान सारे विश्व को शांति मिले, सारे विश्व को अंदर में प्रेम आए आपके प्रति। जो लोग आपको भूल गए थे, मेरी प्रार्थना है आपसे कि उनके मन में ऐसे भाव डालिए कि उनके मन में आपके प्रति, हे भगवान, हे नाथ, आपके प्रति प्रेम जगे। चौथा आता है विटामिन डी, डिटर्मिनेशन। आदमी जब कोई चीज़ ठान लेता है तो उसको करके रहता है। ये आदमी के अंदर भगवान ने ये भाव दिया है कि अगर तुम ठान लो कोई चीज़ तो मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल खुद
अपने आप में एक वर्ड है जो कहता है आई एम पॉसिबल। डिफिकल्ट कैन बी डन इमीडिएटली, इम्पॉसिबल मे टेक सम टाइम। ये हमारी भारतीय आर्मी का नारा है। दूसरा डी का है डिसिप्लिन। हमारी लाइफ में डिसिप्लिन, संयम, अनुशासन होना चाहिए। जब जीवन में डिसिप्लिन नहीं होता तो दुख आते हैं। साधकों में जो ज्ञान की राह पर आगे बढ़ते हैं उनके अंदर बहुत डिसिप्लिन होता है, गुरु की आज्ञा में चलते हैं और उसी डिसिप्लिन से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। डिसिप्लिन वो नहीं होता जो हम टीचर के सामने डिसिप्लिन में रहते हैं। डिसिप्लिन वो होता है कि जब टीचर ना हो और फिर भी हम डिसिप्लिन में रहते हैं। ये रियल डिसिप्लिन है। अब यहाँ टीचर की जगह बॉस हो सकते हैं। हमारा अपना काम जो हमको मिला है, चाहे फैक्ट्री है, दफ्तर है, व्यापार है, कहीं भी हम जो काम करते हैं उसको अनुशासन में रहकर करते हैं। किसी मास्टर की वजह से नहीं, किसी सुपीरियर की वजह से नहीं, बॉस की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अंदर में डिसिप्लिन की भावना है। छोटा सा एक डिसिप्लिन का उदाहरण है। पानी का नल चल रहा है, हमको उसको बंद कर देना। लाइट बेकार में जल रही है, उसको बंद कर देना। कहीं वाटर कूलर लगा है, उसमें से पानी टपक रहा है तो उसके नॉब को हिलाकर उस पानी टपकने को बंद कर देना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं कुर्सी बीच में रखी है उसको साइड में कर देना। ये छोटी छोटी क्रियाएं हमारे डिसिप्लिन को शो करती हैं। फिर डी का होता है डोनेट। जो भी संभव हो सके वो हम आज के समय में आवश्यकता जिनको है उनको कुछ ना कुछ किसी प्रकार का भी डोनेशन दें। विटामिन ई इज फॉर इंड्योरेंस, सहनशीलता। अभी मैंने एक बात 1995 से कही कि पैसा बढ़ने लगा तो अहंकार बढ़ने लगा, उसके साथ सहनशीलता घटने लगी। लोगों में सहनशीलता कम हो गई और ज़रा सी बात पर नाराज़ होना, गाली देना, बुरी तरह बोलना, दूसरों को हर्ट कर देना, ये उनके जीवन में आता गया। एंड्योरेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में एंड्योरेंस नहीं होगा तो आज की परिस्थिति में वो लोग ज़्यादा डर रहे हैं जिनके अंदर में एंड्योरेंस नहीं है। उनको फियर सबसे ज़्यादा है। समय तो आया है, गुजर जाएगा, चला जाएगा, लेकिन एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया। डरते कौन है? जिनके अंदर सहनशीलता नहीं होती। गुस्सा भी ज़्यादा आता है और डरते भी ज़्यादा है। भगवान ने एक जगह गीता में कहा है, राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं जिनके। राग से ही भय होता है, मेरे वाली को कुछ ना हो जाए। राग से भय होता है और राग में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। मेरे वाला जब सुनता नहीं मेरी बात तो क्रोध आता है। भगवान ने कहा तीनों को वश करके चलो। तो ये विटामिन्स की बात थी। अब हम गीता से थोड़ा सा लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि तो अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तो ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। समय समय पर हमारे पाप कर्म ही उदय होते हैं और वो हमको दुख रूपी परिस्थिति भेजते हैं। हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, मृत्यु आती है।
भगवान कह रहे हैं यदि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं तो फिर एक काम करो, तुम ज्ञान अर्जन करो, या तो ज्ञान भगवद गीता से मिले या फिर भगवान की शरण आ जाओ, तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, इस पाप समुद्र से तुम्हें तार दूंगा। तो हम स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करें। गुरु से मिलता है, श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है, अन्य ग्रंथों से मिलता है। सारे ही ग्रंथ स्पिरिचुअलिटी की बात बताते हैं। वो ज्ञान प्राप्त करें हम, जिससे कि हमारा डर दूर होगा और हम इस संसार रूपी पाप समुद्र से तर जाएंगे, पार हो जाएंगे। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि जल रही हो तो जो ईंधन उसमें डालो, घी डालो, हवन सामग्री डालो, और कोई चीज़ डालो, कपड़ा डालो, कुछ डालो, वो सब भस्म हो जाता है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि जब तुमको ज्ञान हो जाएगा तो अनेक प्रकार के जो तुमने कर्म किए हैं वो उसमें भस्म हो जाएंगे। अच्छे बुरे मिले जुले सब प्रकार के कर्म भस्म हो जाएंगे। तो ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य आत्मा में पा लेता है। इस संसार में भगवान कह रहे हैं ज्ञान के समान ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, सत्संग के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान है, ये पवित्र करता है और इसके समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। अंदर की बाहर की सब तरह की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता आती है। इस ज्ञान को जब मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, शुद्ध कैसे होता है? निष्काम कर्मयोग के द्वारा। भगवान मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आपके लिए जीता हूँ, आपके लिए खाता हूँ, सब कर्म मेरे आपके लिए होते हैं। जब इस प्रकार का भाव रखकर कोई भी मनुष्य कर्म करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, शुद्ध हो जाता है और वो अपने आत्मा में ही इस ज्ञान को पा लेता है। गुरु इनिशिएट करते हैं, उनके मिलने से ये ज्ञान हम सत्संग के द्वारा जो प्राप्त करते हैं ये हमारे जीवन में आ जाता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जितेंद्रिय होना है हमको, यानी इंद्रियां हमारी वश में हो। साधन परायण, जो भी साधन हमने चुने हैं, सत्संग, भजन करना, नाम जप करना, स्वाध्याय करना, जो भी हमने चुने हैं वो हम निरंतर, यानी जब जब हमारा समय है जो हमने निर्धारित किया है उस पर उस साधन को करना। और श्रद्धावान मनुष्य, और अंदर में श्रद्धा का होना। ऐसा भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ये ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के, यानी जैसे ही ज्ञान होता है व्यक्ति को, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है, चारों तरफ से कॉस्मिक एनर्जी उसको घेर लेती है और उसको बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है, अंदर में बहुत स्फूर्ति, ताकत को महसूस करता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है उसकी बहुत ज़्यादा। किसी भी प्रकार के रोग उसको छू नहीं सकते, अपने आप में वो समर्थ हो जाता है। होता भगवान की कृपा से ही है, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता। तो
हमको सत्संग प्राप्त हो, इसके लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। भगवान की कृपा के लिए हमको उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए।